हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के थर्मल फिजिक्स का एमसीक्यू नंबर 28 एंड 29 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले ट्राई नहीं किया है तो स्क्रीन को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। ऐसे मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट इज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो एक हॉलो सिलेंडर है जो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है और एक पिस्टन है जो इस सिलेंडर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये पिस्टन भी इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है। इसका मास m है, एरिया a है। ऑब्वियसली सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन का एरिया भी a ही है ना। ऊपर वाले पार्ट में एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है और नीचे वाले पार्ट में एक आइडियल गैस है जिसका नंबर ऑफ मोल n है और टेम्परेचर T0 है। तो समझ गए, सिलेंडर पिस्टन दोनों हीट इंसुलेटेड, ऊपर लिक्विड जिसका डेंसिटी रो, नीचे आइडियल गैस जिसका नंबर ऑफ मोल n, टेम्परेचर T0। दोनों पोर्शन का जो हाइट है वो h है। यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ है। द क्वेश्चन सेज दैट हीटर इज स्विच्ड ऑन। हीटर को स्विच ऑन कर दिया गया और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन। गैस ने पिस्टन पे कितना वर्क किया। तो इनिशियली क्या था, अंदर जो गैस का प्रेशर था उसके वजह से जो फोर्स था वो पिस्टन के वेट को और ऊपर जो लिक्विड है उसके प्रेशर के फोर्स को बैलेंस कर रहा था, यानी कि पिस्टन वॉज इन इक्विलिब्रियम। जैसे ही हीटर से अंदर हीट इन होगा, यहाँ का प्रेशर राइज करने लगेगा विच विल पुश द पिस्टन अप। पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा तो जो लिक्विड है वो बाहर निकलने लगेगा। तो धीरे 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 ये पिस्टन ऊपर आते आते कहाँ तक आ जाएगा, टॉप तक आ जाएगा। गैस पिस्टन के इसी पोजीशन तक आने में वर्क परफॉर्म करेगा, क्योंकि जब पिस्टन, सपोज करिए कि ये पिस्टन यहाँ से ऊपर आ गया, तो जैसे ही पिस्टन थोड़ा सा प्रेशर की वजह से ऊपर आने की कोशिश करेगा तो गैस का यहाँ से लीक होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही थोड़ा सा गैस लीक होगा प्रेशर वापस से सेम लेवल पे आ जाएगा। तो मतलब गैस इज डूइंग वर्क ओनली फॉर दिस पोजीशन, ओनली टिल दिस पोजीशन ऑफ द पिस्टन। तो हमें पिस्टन के इस h हाइट से इस 2h हाइट तक आने तक गैस ने जो वर्क किया वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं कि जब पिस्टन किसी आर्बिट्ररी पोजीशन पे था तो इसका जो नीचे से हाइट था वो x था। इसका नीचे से जो हाइट था, एक सेकेंड, इसका जो नीचे से हाइट था वो x था। ये क्या बहुत थिक लाइन बन गया ना। इसका नीचे से जो हाइट था वो x था और यहाँ का अंदर का प्रेशर p था। अगले dx डिस्प्लेसमेंट तक क्या मैं मान सकता हूं कि प्रेशर विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम। तो पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा P इंटू ए। तो वर्क डन फॉर dx डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन विल बी फोर्स दैट इज पी ए इंटू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ही तो वर्क डन होगा। ये वर्क डन है फॉर dx डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो टोटल वर्क डन आएगा। और x को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो पिस्टन के इनिशियल से पिस्टन के फाइनल पोजीशन तक। तो हमने x यहाँ से मेजर किया तो इनिशियली पिस्टन वाज एट हाइट h, सो x विल बी h एंड फाइनली पिस्टन इज हेयर, सो इट्स हाइट फ्रॉम द बॉटम इज 2h। तो इसका जो लिमिट होगा वो होगा h से लेकर 2h तक। अगर मैं ये प्रेशर एट दिस आर्बिट्ररी पोजीशन लिख लेता हूँ तो मैं इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर लूँगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए इस आर्बिट्ररी पोजीशन पर, इस पोजीशन पर हमें प्रेशर कितना है इनसाइड वो निकालना है। तो हम पिस्टन का इक्विलिब्रियम एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा पिस्टन के ऊपर, अगर गैस का प्रेशर P है तो PA लगेगा। और अब एक बात सोचिए, अगर ये x है तो टोटल हाइट तो कितना था 2h, तो ऊपर जो लिक्विड बचा इसके ऊपर अभी क्या है, लिक्विड है। कितने हाइट तक लिक्विड है 2h माइनस x। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा P0 प्लस रो जी इंटू ये वाला हाइट। तो उसके वजह से इस पे नीचे की तरफ फोर्स होगा कितना, P0 प्लस रो जी 2h माइनस x इंटू एरिया। और एक पिस्टन का वेट भी नीचे लग रहा है mg। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पिस्टन वी कैन राइट PA is equal to upward force PA is equal to downward force mg plus downward force P0 plus rho g 2h minus x
इंटू एरिया ए। तो पी ए मुझे मिल गया। इस पी ए को एज इट इज यहाँ रख दीजिए, डी एक्स के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ऑन इंटीग्रेशन वर्क डन जो आएगा, चलो निकाल लेते हैं, ये इतना कुछ लिख दिया है तो कैलकुलेट कर ही देते हैं भाई। तो लिख लो भाई, एम जी प्लस पी नॉट ए प्लस रो जी ए 2h माइनस एक्स और साथ में डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? h से लेके 2h तक। जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आई होप ये आप कर ही लेंगे, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू कम लाइक पी नॉट ए डी एक्स का हो जाएगा x और ये h प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे याद है, मैं लिख देता हूँ, हाफ रो जी ए एच स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एच। ये आएगा वर्क डन। ये आएगा वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन। तो इसके हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है ना। 1/2 0.5 एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इतना इंटीग्रेशन परफॉर्म करके बिना किए भी मैं इसको सोच चुका था। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे विदाउट कैलकुलेशन डायरेक्टली ये वर्क डन निकाल चुका था। सोचिए, जो गैस ने वर्क किया उसने इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ मूव किया। तो व्हाट इज वर्क डन बाय गैस? गैस इज डूइंग वर्क टू रेज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पिस्टन। एक तो ये हो गया। तो अगर इसका मास m है और ये h हाइट ऊपर गया तो व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट द वेट ऑफ द पिस्टन? mgh। ये वाला पार्ट क्लियर? नाउ चलो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये जो लिक्विड है इसका सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पे होगा, डेंसिटी यूनिफॉर्म है, मिड पॉइंट पे होगा। तो ये तो अगर ये पूरा बाहर गया तो पिस्टन ने कुल मिला के, गैस ने इस लिक्विड को यहाँ से ही तो बाहर निकाला। जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकल गया तो उसके बाद तो उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है इस गैस से। तो ऐसे सोचिए कि ओवरऑल इसके सेंटर ऑफ मास को, जो कि यहाँ पे था, कितना राइज करना पड़ा बाहर निकलने के लिए? h/2। तो गैस ने इस लिक्विड के वेट के अगेंस्ट कितना वर्क किया? मास ऑफ द लिक्विड इंटू जी इंटू h/2। इतना ही वर्क किया ना, क्योंकि इसके लिक्विड के पोटेंशियल एनर्जी को mgh/2 से ही इंक्रीज किया है गैस ने। जब ये पूरा लिक्विड बाहर आया तो इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, उसने क्या किया? सबको यहाँ पहुँचाने लग गया वो। उसके बाद वो बाहर निकल गया तो हुआ क्या? सोचो, थोड़ा सा ऊपर गया तो ये वाला पोर्शन निकल गया, फिर नीचे वाला ऊपर गया, धीरे 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 करके सबको तो वो यहीं तक पहुँचा रहा है ना। उसके बाद तो वो बाहर निकल जा रहा है। ओवरऑल गैस ने तो इसके सेंटर ऑफ मास को यहाँ से h/2 तक ही ऊपर पुश किया। तो व्हाट इज वर्क डन बाय द गैस अगेंस्ट द वेट ऑफ द लिक्विड? तो मास ऑफ द लिक्विड लिख लो, रो ऑफ द लिक्विड, रो इंटू वॉल्यूम विच इज एरिया इंटू h। यही तो था इसका वेट, मास, रो ए एच। जी एम जी हो गया और सेंटर ऑफ मास इसका मिड पॉइंट पे था, तो कितना राइज करेगा? h/2 तक। तो रो ए जी एच स्क्वायर बाई 2 इज द वर्क डन अगेंस्ट द वेट ऑफ द लिक्विड। दैट इज रिटन हियर। और एटमॉस्फेयर तो हमेशा था। एटमॉस्फेयर के वजह से जो प्रेशर है P0 वो तो हमेशा यहाँ था, क्योंकि किसी भी मोमेंट पर जब यहाँ पे कुछ भी हाइट था x, तो यहाँ का प्रेशर आप लिख रहे थे P0 प्लस रो जी एक्स। तो ये जो P0 टर्म है वो तो था ही। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कितना हो गया? P0 इंटू चेंज इन द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है भाई? डेल्टा V कितना? A इंटू एच। तो P0 AH इज वर्क डन अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सीधे सीधे ये आ गया mgh इसके लिए, और मास ऑफ लिक्विड G इंटू h/2 लिक्विड के लिए, और एक्सटर्नल प्रेशर के लिए ये सीधे आ गया। चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो हमें पता है कि इनिशियली गैस का प्रेशर कितना था। कैसे पता है? पिस्टन के इनिशियली पिस्टन इक्विलिब्रियम में था, तो इनिशियल प्रेशर लिख लो। फाइनल पिस्टन यहाँ आएगा, फाइनली पिस्टन यहाँ आएगा, तो फाइनल प्रेशर लिख लो। तो इनिशियल और फाइनल प्रेशर आपको पता है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम पता है। इनिशियल वॉल्यूम है A इंटू एच, फाइनल वॉल्यूम है A इंटू 2H, पूरे पार्ट में है गैस, और नंबर ऑफ मोल सेम है। तो P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2 कर दो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे पिस्टन था और बाद में ये पिस्टन टॉप पर आ गया। दोनों जगह का प्रेशर लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं
इनसाइड प्रेशर को इनिशियल प्रेशर पी आई से डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ का फोर्स पी इनिशियल इंटू ए, और नीचे का फोर्स, ऊपर लिक्विड था अभी एच हाइट तक, तो प्रेशर विल बी पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, और नीचे एम जी। तो P इनिशियल इंटू ए इज बैलेंसिंग एम जी प्लस पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए। और फाइनली जब यहाँ पे आ गया तो बाहर का प्रेशर जो है पी नॉट है, तो फोर्स होगा पी नॉट ए, अंदर का प्रेशर है पी फाइनल से डिनोट कर देते हैं, तो फोर्स होगा पी फाइनल इंटू ए, और पिस्टन का वेट जो है वो एम जी है। तो पी फाइनल इंटू ए विल बी इक्वल टू एम जी प्लस पी नॉट ए। तो पी फाइनल पी इनिशियल दोनों पता चल गया। मुझे लग रहा है ये डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा वॉल्यूम लिखने में, तो मैं पी नहीं निकालता हूँ, पी ए के फॉर्म में रहने देता हूँ। पी इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल बाय टेम्परेचर इनिशियल इज पी फाइनल वॉल्यूम फाइनल बाय टेम्परेचर फाइनल। पी इनिशियल और वॉल्यूम इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू एच। इनिशियल वॉल्यूम तो यही था, एच हाइट तक ही गैस था, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट था, फाइनल प्रेशर जो है लिख लेंगे, अभी रहने दीजिए, बाद में लिख लेंगे। फाइनल वॉल्यूम हो गया ए इंटू टू एच डिवाइडेड बाई फाइनल टेम्परेचर, एच और एच कट गया, और इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ। पी इनिशियल ए यहाँ पुट कर देता हूँ और पी फाइनल ए यहाँ पुट कर देता हूँ, तो दिस विल बी एम जी प्लस पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए डिवाइडेड बाई टी नॉट इज इक्वल टू, ऊपर यहाँ पे बच गया है 2, और पी फाइनल ए को मैं यहाँ से लिख देता हूँ, दैट इज 2 टाइम्स एम जी प्लस पी ए डिवाइडेड बाई टी फाइनल। तो दिस टी फाइनल हमें मिल जाएगा 2 टी नॉट एम जी प्लस पी ए डिवाइडेड बाई एम जी प्लस पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए। सो फाइनल टेम्परेचर भी हमें मिल गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि जो भी इसमें बताना था वो बता दूं। ऐसे कहीं पे कोई दिक्कत आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, और इस वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो, बिकॉज दैट विल मोटिवेट मी इनफ टू मेक अदर वीडियो सॉल्यूशंस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।